अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मोहम्मद मोइन अशरफ। वीडियो का टॉपिक है अर्थक्वेक्स। जो रिसेंटली मंडे मॉर्निंग को टर्की और सीरियन बॉर्डर के पास जो अर्थक्वेक आया 7.8 मैग्नीट्यूड की इंटेंसिटी वाला, और उसके बाद आफ्टर शॉक जो होता है वो भी 7.5 मैग्नीट्यूड वाला है। अब तक 7 अर्थक्वेक्स आ चुके हैं वहाँ पे, जो कि अर्थक्वेक और आफ्टर शॉक्स के दरमियान घूम रहे हैं, और हज़ारों लोग जो है बेघर हो चुके हैं, हज़ारों लोग जो है उनमें उनकी वफात भी हो चुकी है अनऑफिशियली। अर्थक्वेक आने के बाद बड़े पैमाने पर एक बहस चल गई है, वो ये है कि क्या अर्थक्वेक्स आने से पहले ही उनकी अर्ली प्रिडिक्शंस की जा सकती हैं, और की जा सकती हैं तो वो किन बेसिस पर होती हैं, दूसरा क्या है ये टेक्नोलॉजी दुनिया में मौजूद। दूसरी बात ये कि अर्थक्वेक की जो प्रिडिक्शन होती है वो किन बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है, और क्या ये कोई इस तरह की साइंस और टेक्नोलॉजी है मौजूद जिसकी बेसिस पे अर्थक्वेक की जो वो है प्रिडिक्शंस और जो उनका अलार्म के तौर पे अर्थक्वेक अलार्म ये किया जा सकता है, और एक्यूरेट कितना है वो। तो पहले बात कर लेते हैं पहले सवाल के बारे में कि क्या दुनिया में आज तक आर्टिफिशियली अर्थक्वेक प्रोड्यूस किया गया या अब किया जा रहा है या किया जा सकता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ साइंटिस्ट निकोला टेस्ला के बारे में, जो कि 1890s का एक मशहूर साइंटिस्ट था। आज से तकरीबन 125 साल पहले ही उसने ये काम कर लिया था। एक डिवाइस ईजाद की थी जिसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऑसिलेटर कहा जाता है। वो किन प्रिंसिपल्स पे काम करता था, उसका क्राइटेरिया क्या था, वो आगे मैं आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगा। उसका एक सिंपल सा कोटेशन है जो हर जगह कोट किया जाता है कि इफ़ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। आए उसके बारे में मजीद जानते हैं। ये साइंटिस्ट मशहूर इसलिए हुआ कि इसने ऑल्टरनेटिंग करंट डिवाइस को डिस्कवर किया था, ऑल्टरनेटिंग करंट के पैटर्न को डिस्कवर किया था, और उसके बाद जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उसके ऊपर इसकी काफ़ी स्टडीज़ हैं। और आगे जाकर इस बंदे ने एक डिवाइस बनाई थी जिसको आ जाता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऑसिलेटर। इस बारे में एक वेबसाइट है प्रॉपर्ली टेस्ला रिसर्च के नाम से। उस वेबसाइट पे आपको इसकी पूरी कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, जो कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको और ज़्यादा अच्छे से बात समझ आएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों की ये फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ इस चीज़ को समझाने का मकसद ये है कि ये साइंटिस्ट 1890s की बात हो रही है। ये साइंटिस्ट अपने ज़माने में अपने वक्त से बहुत आगे का था। एडिसन के साथ इसने काम भी किया था। एडिसन जो कि अपने ज़माने का एक मशहूर साइंटिस्ट था, और डायरेक्ट करंट के हवाले से एडिसन और टेस्ला के बीच में इख्तलाफात हुए। टेस्ला जो है अल्टरनेटिंग करंट को प्रमोट करना चाहता था, जबकि एडिसन का कहना यह था कि डायरेक्ट करंट इज द अथॉरिटी, और आगे जाकर दोनों की राय जुदा हो गई। टेस्ला साहब ने अपनी लेबॉर्ट्री कायम की। उसके बाद टेस्ला की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जिसको वो रिगार्ड करता है वो थी टेरेस्ट्रियल स्टेशनरी वेव्स, उसकी डिस्कवरी। इसकी डिस्कवरी की वजह से अर्थ के बारे में इसने काफ़ी चीज़ें स्टडी की। अर्थ जो है वो कंडक्टर के तौर पे किस तरह काम करता है, और उसी के साथ साथ रेजोनेट कैसे कर रहा होता है, उसकी फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में उसने बात की। उसके अलावा इसने जो है जब वो डिवाइस रेडी थी और 1898 में वो अपनी लेबॉर्ट्री में काम कर रहा था, जो नेबर्स हैं वहाँ पर अलार्म कॉल हुआ, और उसके बाद पुलिस और एम्बुलेंस आई कि इलाके में अर्थक्वेक आया है। टेस्ला ने बाद में एक्सप्लेन किया कि ये अर्थक्वेक जो था वो उसकी अपनी बनाई गई डिवाइस इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऑसिलेटर की वजह से आया था, और वो उसने एक फ्रीक्वेंसीज मैच करके एक रेजोनेंस प्रोड्यूस की थी, जिससे अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट की जो फ्रीक्वेंसीज थी वो कोलाइड कर गई थी, और एक अर्थक्वेक जैसा एक चीज़ डेवलप हुई थी वहाँ पर। तो ये जो चीज़ थी ये एक उसका इनिशियल वो था, स्टेप था। इट वॉज द स्टार्ट ऑफ द जर्नी। उस वक्त के साइंटिस्ट और उस वक्त के जो लोग थे वो उसको समझने से कासिर थे, तो इसी वजह से वो बहुत अंडर रेटेड रहा जाता था। उसका हंसी मजाक, उसकी चीज़ों के ऊपर मजाक उड़ाया जाता था बाकायदा। लेकिन इन्हीं प्रिंसिपल्स पे आगे जाके लोगों ने काम किया, फिर इसको मजीद एलेबोरेट किया। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिनकी प्रिडिक्शंस आती रहती हैं और काफ़ी हद तक दुरुस्त साबित होती हैं कैलकुलेशंस के हिसाब से। रिसेंट अर्थक्वेक के बारे में ट्वीट काफ़ी मशहूर हुआ कि उसने प्रिडिक्ट कर दिया था कि यहाँ पर टर्किश में सीरियन बॉर्डर है, उस रीजन में एक अर्थक्वेक आने वाला है, इस मैग्नीट्यूड का आएगा, इस डेट को आ सकता है। तो उन्होंने ये किस तरह किया था, ये कोई जादुई तरीके से कोई प्रिडिक्शन नहीं की गई थी, ये प्रिडिक्शन की गई थी कैलकुलेशंस की बेसिस पे। अब उनकी कैलकुलेशन किन बेसिस पर होती है वो उन्होंने खुद अपनी वेबसाइट पे बताया हुआ है कि अर्थ की जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट है उससे जो करंट प्रोड्यूस होता है उसकी फ्रीक्वेंसी को देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, और उसको ये सोलर सिस्टम से कोरिलेट करते हैं, और उसके बाद जो है कैलकुलेट करते हैं कि अर्थक्वेक किस किस इंटेंसिटी का आ सकता है। तो इनकी कैलकुलेशन मोस्टली जो है वो सही बैठती हैं। और बाकी ये होता है कि उसकी जो इंटेंसिटी और आउटकम होता है वो वेरी कर सकता है, कि जो अर्थक्वेक ज़मीन के अंदर की प्लेट्स में प्रोड्यूस हुआ है वो अर्थ के ऊपर एक्सटर्नल सरफेस पे कितना इंपैक्ट प्रोड्यूस करेगा, ये चीज़ वेरी कर सकती है। लेकिन इनकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत साइंटिफिक बेसिस पर है, और एक एक चीज़ का इन्होंने जो है अपनी वेबसाइट पर रीजनिंग दी हुई है, लॉजिकल रीजनिंग दी हुई है। जो तो ये था जवाब क्वेश्चन नंबर 2 का कि क्या अर्थक्वेक अर्लियर ऑन प्रिडिक्ट किया जा सकता है, उसके बारे में पहले से बताया जा सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल बताया जा सकता है, और इन प्रिंसिपल्स पे बताया जा सकता है। वीडियो का इख्तिताम मैं इसी बात से और इसी दुआ के साथ करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे और हमारे मुल्क में रहने वाले लोगों पर रहम फरमाए, हमें दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी अता फरमाएं, और साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में हमें आगे बढ़ने की और इल्म हासिल करके तरक्की करने की और दुनिया वालों को उससे फ़ायदा पहुँचाने की तौफीक